मतलब ये है कि गहलोत साहब और वसुंधरा जी दोनों मिले हुए हैं। जब गहलोत सरकार के लिए कुछ दिक्कत आई तो वसुंधरा जी ने उनकी सरकार को सपोर्ट करके बचाया। आप ये हुक्का अपने साथ ही लेके आए हो या किसी ने व्यवस्था की है यहाँ पे? साथ में लेके आए। तो हुक्का पी रहे हो आपका सारे किसान आदमी है, सब हुक्का पीने वाले। सभी आप किसान हो, गुजरों के नेता है? क्या सब वाकई गुजरों के नेता है? गुजर सचिन पायलट गुजरों का नहीं, सर्व समाज का नेता है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। न कोई गुजरों का मामला है न कुछ नहीं, वो सबके लिए लड़ रहा है। वो युवा पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। बहुमत में ले आए और बहुमत में ले आने के बाद में मेहनत तो पायलट साहब ने की, गहलोत साहब को थोप दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। जनसंघर्ष यात्रा सचिन पायलट ने अजमेर से जयपुर के लिए आज यानी 11 मई को ये संघर्ष यात्रा शुरू की है। ये 5 दिन तक चलेगी और ये जब तक खत्म नहीं होगी जब तक जयपुर पहुंच ना जाए। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं। यात्रा खत्म हो चुकी है, रात का समय है और यहाँ पे ये व्यवस्था की हुई है कूलर का। यहाँ पे कूलर की व्यवस्था लगाई गई है, यहाँ पे बिस्तर किए हुए हैं। तमाम जो लोग इस जनसंघर्ष यात्रा में शामिल हुए थे, जो सचिन पायलट के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, वो अब सभी यहाँ पर है, खाना खा चुके हैं। तो इनसे हम बातचीत करते हैं कि क्यों ये संघर्ष यात्रा जो हुई है इसमें आप शामिल हुए हो। और यहाँ पे जितने भी देख सकते हो ये बुजुर्ग है। आमतौर पे माना जाता है कि सचिन पायलट युवाओं के चहेते है, युवाओं में लोकप्रिय है। तो इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चलो आप बताइए, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामचंद्र है। तो ये सचिन मैं पूर्व सरपंच भी हूँ और गुर्जर समाज का दौसा जिले का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप गुर्जर समाज के जिला अध्यक्ष हो। लेकिन सचिन पायलट के लिए एक छोटा सा टैग लगाया जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसा बोला जाता है कि सचिन पायलट गुजरों के नेता है। क्या सब वाकई गुजरों के नेता है? गुजर सचिन पायलट गुजरों का नहीं, सर्व समाज का नेता है और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। न कोई गुजरों का मामला है न कुछ नहीं, वो सबके लिए लड़ रहा है। वो युवा पीढ़ी के लिए लड़ रहा है। जो पेपर लीक हो रहे हैं, 5-5, 6-6 बार पेपर लीक हो गए, जो बच्चों मेहनत करते हैं वो तो रह जाते हैं, भेड़ बकरी चराने वाले सारे आगे निकल जाते हैं। वो लगातार ये भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, उस पर आवाज़ उठा रहे हैं। पहले भी उन्होंने अनशन किया था और अपनी सरकार को घेरा था। क्या लगता है कि आला कमान, जो कांग्रेस में आला कमान जो दिल्ली में बैठता है, वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का दावेदार बना सकता है क्या? क्योंकि आमतौर पे यही खबरें सामने आ रही है, समर्थक भी यही चाहते हैं कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जब 2018 में सचिन पायलट ने मेहनत करके कांग्रेस को 21 से 100 पे ले आए, मेहनत की, बहुमत में ले आए और बहुमत में ले आने के बाद में मेहनत तो पायलट साहब ने की, गहलोत साहब को थोप दिया। उसकी मेहनत तो बेकार गई। तो ये भी आम जनता की वो है। लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। अशोक गहलोत कहते हैं कि, आपसे पूछता हूँ, अशोक गहलोत कहते हैं कि उन्हें अभी युवा है, उन्हें डिप्टी सीएम का पद दे दिया, सांसद बने और केंद्र में मंत्री बन गए, तो उन्हें मतलब सब्र करना चाहिए। उनको बहुत कुछ दिया है कांग्रेस ने, तो वो जल्दबाजी या ऐसा कुछ ना करे, ऐसा कहते हैं वो। मैं निवेदन करूं, जब गहलोत साहब ही 40-45 वर्ष के मिनिस्टर बन गए तो इनकी तो खानदानी राजनीति है। राजेश पायलट का बेटा है वो। इनको 40-50 साल हो गए राजनीति करते हुए। अब ये भी तो लायक है, बुद्धि है, दिमाग है उसमें। हाँ, इधर आइए, आप बताइए, आपका क्या कहना है इस पर? मेरा तो यही कहना है कि जो सचिन पायलट साहब अभी रैली निकाल रहे हैं वो भ्रष्टाचार और युवाओं के लिए निकाल रहे हैं। जो युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है और जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके लिए इन्होंने पिछले इलेक्शन में ये वादे किए थे, गहलोत साहब ने और पायलट साहब ने, जनता के बीच में जाके, और ये कहा था कि हम वसुंधरा राजे के जितने भी भ्रष्टाचार हैं उनको सबको उखाड़ के फेंक देंगे। वो उनका प्रमुख मुद्दा था चुनाव, विधानसभा में चुनाव में मेन मुद्दा था। उसके बाद में अभी पायलट साहब जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जनता के, अब इलेक्शन नज़दीक आ गए और जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को क्या जवाब देंगे कि इन्होंने जो वादे तो करते हैं लेकिन उन पे वादों पे खरे नहीं उतरते हैं। ठीक है, तो जनता उस चीज़ का जवाब मांगेगी तो इनके पास क्या जवाब है? तो जो भ्रष्टाचार हो रहा है तो इनको क्या दिक्कत आ रही है, उनको सामने लेके आने चाहिए थे ताकि जनता भी संतुष्ट रहती।
और कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं था। और अभी भी आज भी ये स्थिति है कि जो युवा पीढ़ी है, जितने भी बच्चे हैं, जो बेचारे जिनके माँ बाप मजदूरी करके अपनी किसान खेती करके उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, बाहर कोचिंग करवाते हैं, उसके बावजूद उनके पेपर लीक हो जाते हैं। हाँ, ये प्रमुख मुद्दा है। पेपर लीक हुआ, उनका सबका पता लग गया, उसके बावजूद उनका खुलासा क्यों नहीं कर रहे, उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल है। आप ये हुक्का अपने साथ ही लेके आए हो या किसी ने व्यवस्था की है यहाँ पे? साथ में लेके आए। तो हुक्का पी रहे हो, आपका सारे किसान आदमी है, सब हुक्का पीने वाले। सभी आप किसान हो? किसानी करते हो आप? कहाँ से हो, प्रॉपर कहाँ से हो आप सभी? जिला दौसा है और उसी के सिकंदरा के आसपास के हैं हम सब। और आप में से कोई बताना चाहे कि सचिन पायलट को क्या परेशानी हो? आइए, अब आपका नाम बता रहे, आप इधर आइए, आपसे पूछते कुछ। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम रतन सिंह पटेल है सर। रतन सिंह पटेल? हाँ जी सर। कहाँ से? बांदीकुई से। बांदीकुई से। हाँ जी। तो ये भी माना जाता है सचिन पायलट के लिए कि पूर्वी राजस्थान में उनका दबदबा है। तो आज हमने रैली में शामिल हुए थे, रैली में हमने देखा भी कि किस प्रकार से यहाँ के लोग भी, अजमेर से काफ़ी लोग, यहाँ के लोकल भी काफ़ी सपोर्टर आए थे, उनके महिलाएं भी साथ थी। तो हमें भी लगा कि हाँ, इनके सपोर्ट है, काफ़ी है। मुसीबत क्या आने वाली सचिन पायलट के लिए विधानसभा चुनाव में? मुसीबत क्या है? कोई मुसीबत नहीं है। पायलट साहब के लिए हम सब जी जान से तैयार है। पायलट साहब के लिए सारे पूरे राजस्थान में सब लोग तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 36 कौम तैयार है। क्या सचिन पायलट 36 कौम के नेता है? बिल्कुल सर, 36 कौम के नेता है। ये देखो आप, यहाँ सारे 36 कौम के लोग बैठे हुए हैं। एक कोई स्पेशल एक कौम नहीं है यहाँ, एक जाति नहीं है। आप ये समझ लो यहाँ एक जाति हो, एक जाति नहीं है सर, ये लगभग सारी जात के लोग हैं। चलो हाँ, ऐसे ही आप कह रहे हो तो हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोग अलग जाति से भी ताल्लुक रखते हैं। ये बैरवा है, रेगर मीना भी है, ये जाट है, चौधरी है, ये माल है। माल एक जात होती है अलग से। आप में कोई जो उन्होंने पिछला जो अनशन किया था अभी कुछ समय पहले, एक महीने पहले, 1 महीने हो गए उसको आज, उनमें कोई वहाँ पे शामिल हुआ था उस दिन? मैं भी गया था, ये सब सारे थे, हम सब साथ थे। आप सभी आए थे? तो ये विधानसभा चुनाव आ रहे, ये इनका ये तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव आ रहे इस वजह से ये एक्टिव हो गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पायलट साहब की भ्रष्टाचार के खिलाफ और पेपर लीक के खिलाफ शुरू से ही मांग उठाते आ रहे हैं। और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के राज्य में जो भ्रष्टाचार हुए थे, उसके लिए तो पायलट साहब पिछले 5 साल संघर्ष किया है। मैं उनके हर प्रदर्शन में शामिल था। बीते रविवार को धौलपुर में अशोक गहलोत ने कहा कि जब हमारे षड्यंत्र रचा गया बीजेपी के द्वारा, तो उस समय ना वसुंधरा राजे ने हमारी सरकार को बचाया। पायलट ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगले दिन, मैं वहाँ पे मौजूद था, वहाँ पे कहा कि अब मुझे समझ में आया है कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार पर कार्रवाई क्यों न कर रहे। इसका क्या मतलब था इनका? इसका मतलब ये है कि गहलोत साहब और वसुंधरा जी दोनों मिले हुए हैं। जब गहलोत सरकार के लिए कुछ दिक्कत आई तो वसुंधरा जी ने उनकी सरकार को सपोर्ट करके बचाया, और इसके 2 या 3 MLA ने सपोर्ट किया गहलोत सरकार। तो अभी हम यहाँ पे मौजूद थे, हमने देखा यहाँ पे लोगों से बातचीत करनी चाहिए, थक गए थे ये सभी, यात्रा में शामिल थे, संघर्ष यात्रा में मौजूद थे, तो हमने सोचा कुछ बात कर ली जाए इनसे। यहाँ पे सारा किसानी करने वाले लोग हैं और हमने इनसे बातचीत की और हमें लगा कि इन्होंने सचिन पायलट के लिए काफ़ी ये सोचते हैं, सचिन पायलट को ये भावी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।